गिरफ्तार मेंबर कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को सेंट्रल जेल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया है। जमशेद दस्ती को जबरदस्ती नहर खोलने के मुकदमे में गुज़श्ता रात मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आपको अपडेट कर रहे हैं। गिरफ्तार मेंबर कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को सेंट्रल जेल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया है। जमशेद दस्ती को जबरदस्ती नहर खोलने के मुकदमे में गुज़श्ता रात मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसी बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा रोही सैयद माजन से। सैयद माजन, ये बताइएगा, जमशेद दस्ती कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि जिसकी वजह से वो खबरों में इन रहते हैं, ये क्या वजह क्या है इसकी? बिल्कुल, इस बार जो जमशेद दस्ती ने किया है, इस बार तो उनको लगता है उनके किया हुआ काम जो है वो खासा महंगा पड़ गया है। 28 मई को थाना कुरमदाद कुरैशी में जमशेद दस्ती के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया था, क्योंकि उन्होंने डेंगा कैनाल जो है वो उसको खोल दिया था और वहां से जो पानी है लोगों की जमीनों को सैराब किया था, जबकि वो पानी महकमा जो अनहार है उसके मुताबिक नहीं खोला जाना था, कानून की खिलाफ वर्जी थी, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती ये काम किया। महकमा अनहार वाले तो देखते रह गए, लेकिन अब जो बात ये सामने आई वो इस्लामाबाद में मौजूद थे, लेकिन जो जिला इंतजामिया है और पुलिस है वो ये ठान चुकी थी कि जैसे ही जमशेद दस्ती वापस लौटेंगे तो इस बार वो इनको छोड़ने वाले नहीं है। तो थाना कुरमदाद कुरैशी की जो पुलिस है उसने चौक आजम पर जो है वो रुक कर और जो चौकी रियाजाबाद है उस पे पुलिस की भारी नफरी ने जो है वो गुज़श्ता रात जो है जमशेद दस्ती को गिरफ्तार किया और उनकी गाड़ी से एक G3 राइफल भी जो है वो मिली थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो लाइसेंस याफ्ता राइफल थी जो उनके पास रहती है। तो ताहम उनको जो है वो थाना जो है कुरमदाद कुरैशी गुज़श्ता रात मुंतकिल कर दिया गया था, जबकि रात देर गए तक उन्हें ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है नईम बख्श उनकी अदालत में पेश किया गया था, जहां से उनका जुडिशियल रिमांड लेकर रातों रात उनको जो है वो इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में सेंट्रल जेल मुल्तान जो है वो मुंतकिल कर दिया गया था। यहां पर जब जमशेद दस्ती को लाया गया, अब तक की इतलात के मुताबिक, जेल जराये के मुताबिक, उनको ताहाल उनकी बैरक जो है वो अलॉट नहीं की गई है सेंट्रल जेल मुल्तान में। उनको नए आने वाले कैदियों की जो है वो बैरक में रखा गया है जमशेद दस्ती को। जबकि जमशेद दस्ती की अगर बात की जाए, जो उनपे मुकदमात की कार्य सरकार में मुदाखलत की मुकदमात की जो दफात लगाई गई हैं उसमें 148, 149, 438, 353 और 186 की जो 5 दफात लगाई गई हैं, तो मुकदमा जो है वो खासा स्ट्रॉन्ग जो जमशेद दस्ती के खिलाफ जो दर्ज किया गया था 28 मई को वो बनाया गया है। जबकि दूसरी जानिब जमशेद दस्ती से जो हमदर्दी रखने वाले कारकुनान हैं उन्होंने भी 11 बजे जो है वो सेंट्रल जेल पहुंचने का इंदिया दे दिया है। जबकि दूसरी जानिब कल जो आल पाकिस्तान ऑयल टैंकर एसोसिएशन के जो सदर हैं, चेयरमैन है जो फैजुल्ला आफरीदी, उन्होंने भी इंदिया दे दिया था अगर 24 घंटे में जमशेद दस्ती को रिहा ना किया गया, उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, तो वो जो ऑयल की जो सप्लाई है पूरे पाकिस्तान में और खासतौर पर जो मुजफ्फरगढ़ है वहां से वो लाइनें लगवा देंगे और रोड्स ब्लॉक कर देंगे। तो 12 बजे उनका भी लाहे अमल का ऐलान होना है, 11 बजे यहां पर बाहर कारकुनान ने भी आना है जमशेद दस्ती के हमदर्द जो हैं। तो सूरत हाल गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जमशेद दस्ती एक ऐसा पब्लिक फिगर है जो कुछ भी हो, नाई हो, मोची हो, कश्ती रानी हो, कुछ भी हो, वो लोगों के साथ जाकर खड़े होते हैं, लोगों की हमदर्दियां हासिल करते हैं। इसीलिए तो वो पीपल्स पार्टी छोड़ने के बावजूद भी मुजफ्फरगढ़ में MNA की सीट पर जो है वो आजाद हैसियत में ही कामयाब हुए थे खर फैमिली के खिलाफ। तो जमशेद दस्ती की अगर बात की जाए तो मुतअद्दिद बार जो है वो ऑयल टैंकर एसोसिएशन के जो मुतालबात थे उन्होंने उनके धरनों में भी शिरकत की, कई घंटे उनके धरनों में भी साथ रहे। तो यही वजह है जो फैजुल्ला आफरीदी हैं वो ऐलान कर चुके हैं कि वो अब लाहे अमल का ऐलान करेंगे 12 बजे के बाद कि किस तरह से उन्होंने ऑयल सप्लाई जो है वो मुल्क भर में रोकनी है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो देखने में आ रही है। जबकि जमशेद दस्ती का जुडिशियल रिमांड है, उनके वकील की टीम जो है वो अभी 2 से 3 जो मुश्तमिल वकीलों की टीम है, सुना यही जा रहा है जरा के मुताबिक वो भी सेंट्रल जेल मुल्तान जो है वो 11 बजे पहुंच जाएगी और उनके जो चाहने वाले हैं वो भी पहुंचेंगे। तो तब ही देखा जाएगा कि आगे की सूरत हाल क्या बनती है और वकील आया उनकी पेशी करवाने में, उनके जो है वो उनकी जमानत करवाने में जो है वो कामयाब होते हैं या नहीं है, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। चंद घंटों में ये फैसले होंगे। जी अच्छा माजन, ये बताइएगा, नहर खोलने के मुकदमे में 4 दफात लगाई गई हैं, तो क्या ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, चूंकि आया नहर खोलने की जो बात थी वो थी तो खिलाफे कानून ही, लेकिन उनके मुताबिक उन लोगों का जो वहां के लोग हैं उनका पानी रोका जा रहा था। जमशेद दस्ती के मुताबिक ये गैर कानूनी था, उन्होंने कानून के मुताबिक अमल किया, लेकिन महकमा अनहार के कवानीन और दूसरे जो कवानीन है जिला इंतजामिया के उसके मुताबिक वो खिलाफ था, जिसके बायस उन पे जो है वो 5 दफात लगाई गई, 148, 149, 186, 453 और इसके अलावा जो अगर जमशेद दस्ती की बात की जाए तो उनको गुज़श्ता रात
रात देर गए यहाँ पर मुंतकिल किया गया है। अभी आवाम की हमदर्दियों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रात देर गए का ये मामला है। अभी लोग जो है वो सुबह का टाइम है, कारकुनान भी उठे हैं, कारकुनान अभी चीजों को देख रहे हैं कि क्या लाहेअमल तय कर रहे हैं। साथ साथ ऑयल टैंकर एसोसिएशन के जो चेयरमैन है फैजुल्लाह अफरीदी, वो भी चीजों को देख रहे हैं। तो आने वाले वक्त में साथ साथ जो डेवलपमेंट्स है 12 बजे के बाद या 12 बजे तक जब कारकुनान यहाँ पहुंचेंगे, जब उनके वकला यहाँ पर पहुंचेंगे, तो चीजें क्लियर होना शुरू होंगी। आया क्या ऊंट किस करवट बैठेगा और इस बार जमशेद दस्ती की जो जान बख्शी है वो हुकूमती चुंगल से और जो पुलिस के चुंगल से आसानी से छुट पाते हैं या नहीं, ये अब आने वाले चंद घंटे ही डिसाइड करेंगे। मदन, ये बताइएगा, जमशेद दस्ती को रात गए जो है वो ले जाया गया और उनको गिरफ्तार किया गया और अब वो थाने मुंतकिल कर दिए गए हैं, तो इस हवाले से जमशेद दस्ती का कोई बयान सामने आया हो, उनका कोई लाएअमल के हवाले से बयान सामने आया हो? जी बिल्कुल, उनका किसी किस्म का कोई बयान सामने नहीं आया। जहां हम मौजूद हैं इसके आधा किलोमीटर के दूर जो सेंट्रल जेल मुल्तान है, वहां पर किसी को जाने की भी इजाजत नहीं होती और वहां पे जैमर्स लगा के मोबाइल फोन के सिग्नल तक नहीं आते हैं, क्योंकि सेंट्रल जेल मुल्तान में इंतहाई जो खतरनाक जो दहशतगर्द होते हैं, जो कैदी होते हैं, जो इंतहाई संगीन नौयत के जुर्म में जो है वो मुलविस होते हैं, उनको यहां पर रखा जाता है। तो जमशेद दस्ती का कोई बयान अभी सामने नहीं आया। उनके वकील ही आया, जब जाकर उनसे मिलेंगे तो ही वो मीडिया को कुछ बताएंगे कि सूरत हाल क्या है, उनकी जमानत कब तक हो रही है और उन्होंने क्या पिटीशन बनाई है, जो 5 दफात लगाई गई हैं उनके खिलाफ वो किस तरह से जा रहे हैं। तो ये तमाम तर चीजें अब उनके वकील ही बता सकते हैं। जमशेद दस्ती को मीडिया से बात करने की कोई इजाजत नहीं है, उनके पास मोबाइल फोन की सर्विस अभी नहीं है। वो सेंट्रल जेल मुल्तान के इंतहाई निगहदाश्त वाला जो एरिया है वहां पर मौजूद है और सेंट्रल जेल मुल्तान में जो है वो किसी भी किस्म की जो है वो बयान जारी करने की अभी सहूलत उनके पास नहीं है। जब उनके वकील यहां पर पहुंचेंगे वही मीडिया को आगाह करेंगे। उनसे मुलाकात करने के बाद आया क्या सूरत हाल है और तभी पता लगेगा। जो ऑयल टैंकर एसोसिएशन के चेयरमैन है फैजुल्लाह अफरीदी, वो हड़ताल को किस नौयत तक लेके जाते हैं, पहिया जाम करते हैं, क्या करते हैं, और दूसरी जानिब जो कारकुनान यहां पहुंचते हैं उनका क्या रद्द अमल होता है, वो क्या करते हैं सेंट्रल जेल मुल्तान के बाहर और मुजफ्फरगढ़ में और मुजफ्फरगढ़ रोड पे, चुनाव पुल पे, ये तमाम एरिया हैं जहां जमशेद दस्ती का खासा होल्ड माना जाता है। वो हड़तालें भी करते रहते हैं, रोड ब्लॉक भी करते हैं। तो ये चीजें अब आने वाले वक्त के साथ साथ डेवलपमेंट जो होंगी वो तभी पता लगेगी कि आया क्या होने वाला है अब आगे। जी बहुत शुक्रिया, सैयद माजन हमें अपडेट कर रहे थे। गिरफ्तार असम्बली जमशेद दस्ती को सेंट्रल जेल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। जमशेद दस्ती को जबरदस्ती नहर खोलने के मुकदमे में गुज़श्ता रात मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था।